सारी खाली पड़ी। I'm snapping myself, not snapping you. Mind your own business. अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना कि जो इंग्लिश कॉलोनीज थी या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है अफ्रीका में, वो थोड़ी ज्यादा वेलकमिंग और ज्यादा वार्म होती है, और फ्रेंच वाले थोड़े चिड़ोकले होते हैं। 1:30. Yes, Can I see the car? yes, can see. 7:30 हो गए, अभी वोटर नहीं पहुंचा और मैं, और मेरा बैग भी डिग्गी में रख के डिग्गी लॉक कर गया ताकि मैं भाग ना जाऊं। इस इलाके में एवे लोग ज्यादा रहते हैं। एवे लोग जो है वो ओरिजिनेटर्स है काले जादू के या फिर वुडू के। शायद 5 स्टैम्प मारी उसने गिनती की, उसके बाद पासपोर्ट नहीं लौटाया, पासपोर्ट में पेन रख के बोला मैं थका हूँ और उठ के चला गया ऑफिसर। I have nothing. I have some medicines only. Should I give that to you? वो बाइक वाला बोला पक्का कुछ नहीं है, सोच ले, क्योंकि उसे लग रहा हो क्या पता कि ड्रग्स लेते हुए ट्रैवलर जो आते हैं साथ में। Why do you want to give me your number? I can keep you company sometime. You want to give me company? दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से। वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री घाना की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी आगरा से। ये मेरा एयरबीएनबी था, एयरबीएन से मैंने अभी चेकआउट करा है। मेरे साथ मेरा दोस्त रुका हुआ था जो जा चुका है। अपार्टमेंट से निकल के आज मैं जाने लग रहा हूँ एक नए देश में जिसका नाम है टोगो। जी हाँ, वेस्ट अफ्रीका की एक और कंट्री है टोगो जिसकी बॉर्डर बिटती है घाना से। टोगो की कैपिटल सिटी लोमे अपन आज पहुंचेंगे। ये रहा गेट, बाहर ऊपर इंतजार कर रही होगी, होपफुली यही है शायद। 6320 है इसके नंबर। हाँ वो अगली गाड़ी है 6320 छोटे वाली। ऊबर में बैठते हैं और पहले कुछ खाने चलते हैं, खाना खा के फिर पहुंचते हैं अगले देश। How are you? Hey, I'm good. How are you? Hey, are you good? You traveling? Just coming here at the restaurant to eat. Okay, plus a week. Yeah, keep the change. Keep the change. Keep the change. No, I'm good. I'm good. I'm good. Let me give you a number so you can call me. That's fine. Okay. Why do you want to give me your number? I can keep you company sometime. You want to give me company? Yeah. लड़की मिली बोल रही है नंबर ले लो मेरा। So let me come up for you. Want to give me your number? Yeah. Why? So we can come with me. No one goes. You want to be my friend? Hi. Now? I think I'm good. Thank you. चलो भाई अपना फेवरेट रेस्टोरेंट जैतून। या ओहो बैठते हैं भाई। तो ये देखा भाई आपने, मैं वीडियो बनाता हूँ जा रहा था, टैक्सी में बैठा, सड़क की वीडियो बनाता था, और कैसे लड़की ने मेरे को नोटिस करा और फिर बोली हाय एयरपोर्ट जा रहे हैं। मैं बोला ना मैं तो यहाँ खाना खाने आया हूँ। बोली कि रुको मेरा नंबर ले लो। मैं बोला क्यों, तेरा नंबर है क्या करूँगा। बोली मैं तुम्हें कंपनी कर सकूँगी, तुम्हें यहाँ घुमा दूँगी, मैं तुम्हारे साथ घूम लूँगी। मतलब ऐसा बहुत होता है भाई अफ्रीका में, लड़कियाँ यूँ अप्रोच करती है, नंबर देती है, मांगती है। शुरू में तो मेरे को लगता था कि भी यार क्या होने लग रहा है, पर अब मेरे को रियलाइज़ हो गया बहुत नॉर्मल है, बहुत होते हैं अफ्रीका में। शुरू में मेरे को लगता था कि भी लोग मतलब बहुत ज़्यादा, लड़कियाँ स्पेशली बहुत हेल्पफुल है। कहीं भी मैं बैठा मतलब मेरे से नंबर मांग ली, मेरे को मतलब मेरी हेल्प करी फिर नंबर मांग ली। तो मुझे लगता है चलो कोई नहीं, फिर बार बार फ़ोन करती है लेकिन पूछती है कि चलो घूमने चलते हैं, करते वो करते हैं। पता नहीं भाई मेरे को इनकी क्या इंटेंशन होती है, क्योंकि मैं कभी गया नहीं। मोस्ट लाइकली जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अफ्रीका में गरीबी तो है, ये यूँ सोचती है कि हमें थोड़े पैसे दे देंगे और हम इनके साथ घूम लेंगे, जो भी कुछ करना होगा ये सब शायद। पर एनीवे भाई घाना तो काफ़ी डेवलप्ड है, आपने पिछली वीडियो से देख ही लिया। घाना मेरे को काफ़ी पसंद आया, अभी तक की मेरी फेवरेट कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में। मैं घाना रहा हूँ भाई 9-10 दिन हो गए मेरे को घाना। इतने ज़्यादा दिन मैं कहीं नहीं रहा। फ्री टाउन सीरा लियोन मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, उधर भी मैं 7-8 दिन रहा था। घाना मेरे को उससे भी ज़्यादा पसंद आया। अब लेकिन निकलते हैं फाइनली। मेन्यू दिखाता हूँ आपको, ये इनका मेन्यू है। मैं और मेरा दोस्त हमेशा इधर ही खाना खाने आते थे, अब इन्होंने बताया लेकिन हुम्मस नहीं है। घाना की करेंसी है सेदी, घानियन सेदी। एक सेदी में इंडिया के 6.5 रुपये होते हैं और $1 में 13.25 घानियन सेदी होते हैं। तो इसको आप 6.5 से मल्टीप्लाई करोगे रेट्स को तो इंडिया के रेट आ जाएंगे। हम खाते हैं मिक्स ग्रिल जो 140 सेदी दिखा रहा है, मतलब इंडिया के 1000 रुपये कुछ खाते हैं, लेकिन ये भाई 2-3 जनों का पेट भर देता है। ये आ गया भाई खाना अपना, आज थोड़ा अलग सा दिया इन्होंने, और साथ में पाइनएप्पल और जिंजर का जूस। वैसे कमाल की बात है, लेबनीज रेस्टोरेंट है लेकिन आज इनके पास हुम्मस नहीं थी। खाना तो मैंने खा लिया। अब आगरा जो कैपिटल सिटी है ना घाना की, इधर से लोमे टोगो जाने के लिए ज़्यादा दूर नहीं है, 200 किलोमीटर से भी कम होगा, और गाड़ी से 4 घंटे का सफ़र है, 3.5-4 घंटे का। और लोमे जो शहर है ना बिल्कुल बॉर्डर पे है वो, मतलब टोगो बॉर्डर क्रॉस करते ही लोमे शहर शुरू है उसी टाइम। ऊबर में भी दिखाने लग रहा है कि ऊबर से भी मैं जा सकता हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ ऊबर पे गाड़ियाँ, एक मैंने बुक करी है, 2-3 लोगों के पास रिक्वेस्ट की, उन्होंने कैंसिल कर दी, एक ने एक्सेप्ट कर ली, पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा, अभी उससे चैट करता हूँ। इस ड्राइवर ने तो भाई हाथ खड़े कर दिए, बोला कि भाई लोमे इतनी दूर मैं तो नहीं जा सकता, सॉरी। हालांकि इनकी करेंसी में 3-4 हज़ार रुपये पड़ रहे थे इसके, पर मना कर दिया भाई। तो
ट्राई कर रहा था मैं, क्या पता सही में ले ही जाए कोई, क्योंकि ऊपर पे दिखा रहा है यार कि बॉर्डर तक जा रही है गाड़ियाँ। तो चलते हैं अपन बस स्टैंड से, फिर कोई टैक्सी वैक्सी और या बस लेते हैं कोई। दोस्तों मेरी ना गाड़ी एक और ड्राइवर से कनेक्ट हो गई थी, उसने तो मना कर दिया, लेकिन एक और से कनेक्ट हो गई और वो आने लग रहा है कई देर का। फिर मैं बोला अरे भाई आ रहा है नहीं आ रहा, बोला आ रहा हूँ बस पहुँच गया। फिर मैं बोला मेरे को टोगो जाना है, पहले ही तेरे को बता रहा हूँ, अगले देश की बॉर्डर पे जाना है कहीं। तो मैंने मैसेज कर दिया मेरी ड्रॉप लोकेशन ही है। बोला अच्छा ठीक है, आई एम ऑन माई वे। अब वो क्या कर रहे हैं, वो गाड़ी घुमाए जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं ताकि मैं कैंसिल कर दूँ, क्योंकि अगर वो कैंसिल करेगा तो हो सकता है उसे पेनल्टी लगे या फिर उसके पास कम राइड्स भेजे ऊबर ऐप, अगर ज़्यादा कैंसिल करना है ड्राइवर। थैंक यू, पर मैं तो नहीं करने वाला। मैं यहाँ से लोकल टैक्सी पकड़ के बस स्टैंड पहुँचता हूँ और वो अपना करता रहेगा। मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से 15 मिनट से उससे माथा मार रहा हूँ, बता दे चलना है नहीं, तो पहले तो उसने पूछा नहीं कहाँ जाना है, ना मेरा फ़ोन उठा रहा। अब गाड़ी दूर दूर घुमा रहा है, घुमाए जा भाई। दोस्तों वो गाड़ी वाला ना हिल तो रहा ही नहीं था, मैं समझ गया कि भाई इसको नहीं आना, तो मैंने ऐसे ही मैसेज कर दिया ब्रो यू नॉट मूविंग। तो वो बोलता है कि भी प्लीज़ 6000, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, पड़ा होगा तो फ़ोन में। मैं 6000 वाट, 6000 तो अपने इंडिया के 40,000 रुपये के नज़दीक बनेंगे। मैं तो 40,000 रुपये लेकर गया, 3 घंटे 4 घंटे जाने के, पूरे साल की कमाई आज ही करेगा। मेरे को पता था ना तो है नहीं। फिर मैंने यांगो ऐप से ना यहाँ के बस स्टेशन की टैक्सी बुक करा ली थी ऑलरेडी, तो वो टैक्सी आ गई होगी यार, दिखा तो रहा था आ गया। 26-23 नंबर है गाड़ी का, गाड़ी दिख भी नहीं रही कहीं मेरे को। वो देख लो भाई किधर ले जाए खड़ी करी थी। अब मैंने मैसेज फ़ोन करे फिर आए इधर लौट के। लेट्स गो। आगे भाई बस स्टैंड, टुड्डू नाम है इस जगह का, आगरा में टुड्डू। इधर ढूंढते हैं गाड़ी कोई। विच कार डू यू हैव एंड व्हेन डू यू लीव? Leave now. 1:30। Yes, one. कैन आई सी द कार? Yes, can see. बस स्टैंड उतरते ही भाई बाहरी लोगों ने पकड़ लिया, चलो चलो हमारी गाड़ी जा रही है, हमारी जा रही है, हमारी में बैठ जाओ। ये बोल रहे 130, अब 130 को 6.5 से करोगे मतलब 1000 रुपये हो गए। 1000 रुपये में कह रहे बॉर्डर ले जाऊँगा। देखते हैं एक बार इसी गाड़ी। बट इट्स एम्प्टी, इट विल टेक अ व्हाइल। ये गाड़ी है भाई, बोल रहा है कि 2 सवारी तो ऑलरेडी और आ चुकी है, बोल रहा है 1 और लेनी है आपके अलावा, मतलब पिछली सीट पे 3 बिठाएंगे, बोल रहे 3 में से 2 आ चुकी, आप आगे बैठ जाओ। 130 से 30 ने बोल रहे, बैग मेरा रख दिया डिग्गी में और ये सीट मेरे को अगली मिल रही है। भाई मर गए गर्मी में, इस देश में तो भाई इतनी गर्मी है ना और इतनी ह्यूमिडिटी, कहते थे वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज है वर्ल्ड की, शायद 10 हॉटेस्ट में गिना जाता है। अब ये नहीं पता इस गाड़ी में एसी है नहीं, बैठ तो मैं गया, एक और आया था ड्राइवर, बोला कि मेरी गाड़ी में बैठ, एसी में 150 में लेके जाऊंगा। अगर ये बिना एसी के 130 में लेके जा रहे तो कोई माड़े नहीं है, उस गाड़ी के 150 देने, लेकिन बैग रख के डिग्गी में लॉक कर गया। भाई पता नहीं कहाँ गया ड्राइवर मेरा, और ये बाहर लोग आगे पैसे मांगने। भाई मेरे को लगता है वो ना पागल बना गया मेरा ड्राइवर। 2 सवारी और कहाँ है, पीछे कोई सवारी तो है ही नहीं, कह रहा था बाहर खड़ी है, बाहर भी कोई नहीं दिख रही, और डिग्गी में भी बैग सिर्फ मेरा था और किसी का तो बैग ही नहीं था। और मेरा बैग भी डिग्गी में रख के डिग्गी लॉक कर गया ताकि मैं भाग ना जाऊँ। बड़ा तेज था भाई, और जल्दी जल्दी मेरे भी ध्यान नहीं रही चीजें। यहाँ इसके खुलती तो होगी डिग्गी, कहीं यहाँ बटन होगा वैसे। बैग निकालता हूँ डिग्गी खोल के, पता नहीं कभी इसकी सवारियाँ भाई फुल होंगी और कभी ये चलेगा। दूसरा कड़े बाज गया, यहाँ दिख भी नहीं रहा इसके बटन यार। ये तो आगे बोनट का होगा, मिल गया रे, सवारी भी आ गई। और भाई सारे गाड़ी वाले चिल्ला रहे आखिरी 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 सवारी, जल्दी बैठ जाओ जल्दी बैठ जाओ, आखिरी सवारी जल्दी आओ, लास्ट वन लास्ट वन लास्ट वन। सारी खाली पड़ी। आई एम स्नैपिंग माई सेल्फ, नॉट स्नैपिंग यू, माइंड योर ओन बिजनेस, आई एम स्नैपिंग माई सेल्फ। एक तो इन देशों में पता नहीं क्या, वैसे गाना में तो नहीं रहा मेरा ये एक्सपीरियंस ऐसा, कोई भी बोल देगा वीडियो बंद कर, क्यों भाई तेरी बना रहा हूँ, मेरी बना रहा हूँ, बनाऊंगा फट जाएंगे, और तेरी ही बनाऊंगा, क्यों निकल रहा है बाहर मार्केट में, अपने घर पे बैठ जा, इतनी दिक्कत है तो। Madam, tissue, tissue. Madam, tissue. Small, चल small. पड़े भाई फाइनली। इसके ना 130 देने थे, मैंने निकाल के 200 दिए, मेरे पास खुले 125 थे, मैं बोला तो 125 ले ले या मेरे वापस दे दे 70।
इधर ना ये चीज हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, पहले खुले पैसे रखो अपने पास, फालतू पैसे दी बात लौटाते हैं नहीं लौटाते अटके रहते हैं पैसे। बोला नहीं मैं भी देता हूँ, पर इसने दे दिए। जैसे देने लगा इधर खिड़की में से एक आदमी हाथ डाल के मेरे पैसे लेने लग रहा, जिस तरह तो उसके पैसे है, फिर मेरे पीछे पड़ गया, दे पैसे मेरे को दे। माँ भाई क्यों दूं बस स्टैंड पे यहाँ पे ये चीज बहुत होती है भाई। चलो भाई फाइनली वेस्ट अफ्रीका की मेरी फेवरेट कंट्री घाना को अलविदा कहते हैं, और मेरी फेवरेट सिटी अफ्रीका में आकरा। बहुत मजा आया भाई, चलते करो। मेरे पीछे ना भाई एक श्रीमान और एक मोहतरमा बैठे, और जैसे पिछली सीट पे बैठे हो मेरे को काफ़ी पढ़े लिखे लगे, समझदार लगे। बात भी ऐसे कर रहे थे कि भाई हम एक संस्था के लिए काम करते हैं, एक विश्वविद्यालय के लिए यहाँ पे हम कुछ देखने आए थे। लग भी रहा था भाई पढ़े लिखे काफ़ी, मतलब अच्छे लोग लग रहे थे, तो मेरे को भी यूँ था भाई भरोसा हुआ इन पे काफ़ी। और फिर अब ये जाने लग रहे यहाँ से अगला देश है बेनिन, टोगो से बेनिन, बेनिन से अगला देश है नाइजीरिया। ये वहाँ रहते और ये वहाँ जाने लग रहे, और कह रहे हमारे ना पैसे खत्म हो गए तो हमें रास्ते में रुकना पड़ेगा मजबूरी में। मुझे तभी थोड़ा सा शक सा हुआ, मेरे को लगा कुछ मतलब गड़बड़ सी हो सकती है, पर चलो कोई नहीं। अब ये हमें बोलने लग रहे कि ना हमारे भी हिंदुस्तान में दोस्त है। ये जो औरत है इन्होंने मेरे को बोला कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है हिंदुस्तान में, ये वो भारत में। तो मैं बोला अच्छा, तो बताई बोली अभी उसकी तस्वीर दिखाती हूँ, हमारी बात होती है फ़ोन में, ये देखो वो देखो, मैं सुनेगा। और ये जो श्रीमान थे बोले बार बार कि भी मेरा नंबर लो, मेरा नंबर लिखो, मेरे को उस पर मैसेज लिख के भेजो अभी जल्दी। तो ये बात चलती रही। फिर उसके बाद ये जो मोहतरमा थी इन्होंने फ़ोन दिखाया, फ़ोन में फिर जो इनकी बात हुई थी वो जो भारतीय इंसान थे, मैं बोला मिले कहाँ से, बोले कि ऑनलाइन ही मिले थे हम। फिर जब मैं बात देख रहा तो स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे इन्होंने भी ऐसे बहाने लगा रखे थे कि मैं दर्द में हूँ, मुझे अस्पताल जाना है, मुझे पैसे भेजो, तुमसे ये है वो है। मतलब ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आती। अफ्रीका में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, हर जगह अफ्रीका में। मतलब देखोगे ना, इवन मैं भी पहले जिन देशों में गया, लोकल मेरे कोई दोस्त बने या कोई गाइड था मेरा जिससे मैंने पैसे दे के ही चाहे काम लिया हो, काफ़ी लोग उनमें से अब तक भी मेरे को मैसेज करते हैं कि भी पैसे दो, ज़रूरत है। मतलब जैसे कि पूरी ज़िंदगी का हमने उस इंसान का ठेका उठा लिया कि भी तुम्हारे जो भी खर्चे होंगे वो मैं भुगतूंगा, चाहे आपका वो कोई गाइड रहा हो, चाहे कोई दोस्त रहा हो। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं अफ्रीका में। और मेरे साथ नहीं, जो लोग ट्रैवल करते हैं इस इलाके में, अफ्रीकन कंट्रीज में, उन सभी के साथ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। तो बहुत सोच समझ के ना, मतलब लोगों की बातों पे विश्वास करो इधर, और ऐसे पैसे बांटते फिरोगे ना तो ओलिया काम। ये चीज़ तो मैंने देखी है भाई। यहाँ पे हर इंसान ही पैसे मांगना चाहता है आपसे, हर इंसान सोचता है कि ये बाहर का है, पता नहीं इसके पास कितने करोड़ है, ये हमें दे देगा कुछ करोड़ तो इसका कुछ बिगड़ा नहीं। करोड़ तो नहीं, मतलब डिमांडें तो इतनी छोटी होती है, और कुछ भी बहाने मारेंगे लेकिन आपसे पैसे जरूर लेना चाहेंगे। रास्ते में रुके भाई तेल भरवाने और थोड़ा सा शरीर खोल ले एकदम। मैं तो बहुत देर बैठ जाऊँ ना, गोड्डे बिल्कुल ऐसे हो जाते टाइट, टांगे फिट तो आती नहीं। तेल का रेट देख लो भाई, यहाँ 12.29 में 1.63 लीटर आया है, ये सीधी है। इंडिया की 83 रुपये लीटर का है डीजल है, और पेट्रोल है लगभग 80 रुपये लीटर। सस्ता है, इतना महंगा नहीं है। भाई गाड़ी रुकती है ना कहीं पे 2 मिनट के लिए भी, गाड़ी में सब कुछ बेचने आते हैं। गाड़ी में सारी चीज़ें होम डिलीवरी है, जो भी चीज़ खानी हो, पानी, खाना पीना, ब्रेड, बिस्कुट, फल, फ्रूट, सारी चीज़ें गाड़ी में आपकी खिड़की पे आ जाएगी, कोई ना कोई बेचना। ये चीज़ बढ़िया है बाकी यहाँ पे। भाई आज भी रात को लेट ही पहुँचेंगे, लेट ही होगी क्रॉस बॉर्डर। अभी हो गए शाम के 6:15, हाँ 6:15 हो गए। अभी पीछे रोक के तलाशी भी ली थी हमारी फौजियों ने, पर उसी टाइम बोले जाओ, देखते ही अंधेरा तो भाई आज भी हो जाएगा, पर क्या करें। भाई शाम के बज गए 7:30। मैं उठा था सुबह 8:26 पे, नहा धो के 11 बजे चेकआउट कर लिया था मैंने होटल से। फिर खाना खाया, खाना खा के मैंने सोचा 3-4 घंटे का सफ़र है, टाइम से पहुंच जाएंगे। लेकिन भाई ये जो चालक है ना गाड़ी का, रास्ते में कम से कम भाई 15 जगह रोकी होगी। अभी तरबूज लेने हैं, अभी केले लेने हैं, अभी ये सामान वहाँ पकड़ाना है, अभी उसको गाड़ी का ये पकड़ाना है, अभी ये स्पेयर पार्ट, कभी कुछ 7:30 हो गए, अभी बॉर्डर नहीं पहुँचा। और मैं पर ये चीज़ अच्छी कि बॉर्डर खुली रहती है यहाँ पे,
जिस तरह कई देशों में पीछे अपने देखा 6 बजे बॉर्डर बंद हो जाती है, क्रॉस नहीं कर पाते। ये मेरे को पता था कि खुली होगी बॉर्डर, क्योंकि बाबकेन मेरा दोस्त परसों तरसों क्रॉस करके आया है, और एक मेरी दोस्त भी अमेरिकन करके आई थी। लोमे की बॉर्डर से ना अब हम सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। और ये जो इलाका है ना घाना का, मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं आपको उस मार्केट में ले गया था, फेटिश मार्केट में, इस इलाके में एवे लोग ज़्यादा रहते हैं। एवे लोग जो है वो ओरिजिनेटर्स है काले जादू के या फिर वुडू के। तो घाना में भी दिखाए थे इस तरफ लोमे क्रॉस करके, मतलब टोगो में एंटर करे बाद मोस्टली जो एथनिक ग्रुप है यहाँ का 1/3 एवे लोग ही है। मैप देखोगे ना आप लोग तो टोगो बॉर्डर शेयर करते हैं वेस्ट में घाना से, ईस्ट में बेनिन से, नॉर्थ में बुर्किना फासो, साउथ में इसके गल्फ ऑफ गिनी और अटलांटिक ओशन है। तो हम टोगो के वेस्ट से एंटर करेंगे अफलाओ बॉर्डर से, और ये 50 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ये पूरा लोमे मेट्रोपॉलिटन एरिया पड़ता है, पूरी जितनी बॉर्डर है सीधा बेनिन तक, जो कि अनेहो है शायद बेनिन की जो बॉर्डर क्रॉसिंग है। तो ये पूरा लोमे शहर ही है, टोगो की कैपिटल सिटी, जो यहाँ से स्टार्ट होगा इस बॉर्डर से और सीधा बेनिन की बॉर्डर तक वही है पूरा कोस्ट के साथ साथ। Why were they so furious? What happened? I don't know. He was looking for plants. या भाई हालांकि अभी बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन 4-5 जने आए बाइक वाले, गाड़ी साइड में लगा के गेट खोलने लगे। मेरा बोले बैठ जल्दी बैठ बाइक पे। मैं क्या दिक्कत है, क्यों बैठूँ, बाद में बैठूँगा मैं। बोले ना हम छोड़ के आएंगे तेरे को, और बॉर्डर तो लेने दे पहले। फिर ये जो चालक था ना ये बढ़िया था बहुत, ये उनसे लड़ा, बोले भागो यहाँ से, क्यों वो कर रहे हो ये वो, इसने उन्हें धमकाया, फिर वो भागे। ये भाई यहाँ की करेंसी है, मेरे को चेंज भी कराने हैं। 1 सिद्धि में है सेफा 46, क्योंकि आगे की करेंसी सेफा है या XOF या वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। व्हाट्स द रेट? आई कैन कैरी। चलो भाई बहुत बढ़िया ड्राइवर था, उसने मेरे को यार बहुत मदद करी, मतलब सारे मेरे चिपट गए थे अभी, उसने मेरे पैसे एक्सचेंज कराए। अफलाऊ या चल तो ना 1 सिद्धि में 46 से पहुंचे, मैंने चेंज कराए 490 से थी, मेरे को मिले लगभग 22,000 कुछ सेफा। भाई बॉर्डर क्रॉस होगी और एंटर करके अपनी 86वीं कंट्री टोगो, वेस्ट अफ्रीका की एक और नई कंट्री। बहुत सारी कहानी है आपको बताऊंगा बॉर्डर पे क्या हुआ। सिर्फ 5 मिनट दूर ही है शहर बॉर्डर से, बॉर्डर थी, बॉर्डर से आती है शहर शुरू हो गया, बिल्कुल बॉर्डर पे ही शहर है। Yeah, straight. We are almost there. मैंने भाई एयरबीएनबी कराया और वो इस रेस्टोरेंट के मालिक का ही एयरबीएनबी। अब नेट तो मेरा चल नहीं रहा, जो मालिक को फ़ोन करूँ, रेस्टोरेंट में पूछते हैं। नाइस दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि गाने क्या हुई बॉर्डर पे। सबसे पहले तो भाई गाना एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, टोगो एक फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री। और मेरे एक्सपीरियंस से मैंने पहले भी कहा कि मेरे को फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज में आना पसंद नहीं है किसी वजह से। मतलब मैं डायरेक्ट ब्लेम नहीं दे रहा कि भी लोग बेकार होते हैं कुछ होते हैं, पर अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ना कि जो इंग्लिश कॉलोनीज थी या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है अफ्रीका में, वो थोड़ी ज्यादा वेलकमिंग और ज्यादा वार्म होती है, और फ्रेंच वाले थोड़े चिड़ोकले होते हैं, मैंने नोट किया चीज। हालांकि हम खुद भी एक ब्रिटिश कॉलोनी है बीइंग इंडियंस, तो उससे आप थोड़ा आइडिया लगा लो। रहे तो चलो हम भी गुलाम है, ये भी गुलाम रहे, और मैंने नोटिस किया कि जो अंग्रेजों के गुलाम रहे ना वो थोड़े ज्यादा अच्छे लोग मिलते हैं आमतौर पर। ठीक है, मैं जनरलाइज नहीं करना चाह रहा। एनीवे, हम बॉर्डर पे आए, घाना की साइड पे मेरे खूब सारे चिपट के बाइक वाले मोस्टली वो टोगो के थे, टोगो वाले परली साइड थे घाना की तरफ। वो चिपट के जो हमारा ड्राइवर था वो बहुत मददगार था भाई, उस बंदे ने, उसका नाम एवरीडे था तो वो एवे भाषा जानता था, क्योंकि इस इलाके में एवे लोग रहते हैं। एवे भाषा में उसने जो फालतू के लोग थे उन्हें धमका के भगा दिया पहले, लेकिन बॉर्डर की ओर नजदीक आए तो फाइनल बस यूं था कि बॉर्डर क्रॉस करनी है, तो उसने एक इंसान की जिम्मेदारी लगा दी कि ये तेरे को बॉर्डर क्रॉस करा देगा। उसने मेरे पैसे भी चेंज करवाए। अब वो इंसान, मैं बोला भाई कितने पैसे लेगा तू बॉर्डर क्रॉस कराने के और मेरे को मेरे होटल छोड़ने के। मैंने पहले सारा एड्रेस दी, वो मेरा बैग उठा के चल पड़ा अपनी बाइक पे। मैं बोला पहले पैसे फाइनल कर, तो बोला भाई 5,000 सेफा लूंगा। अब 5,000 को आप 7.3 से डिवाइड करोगे तो इंडिया के रुपए आ जाएंगे, देख लो कितने 700 रुपये कुछ बनते होंगे शायद। तो मैं बोला ना यार 5,000 तो बहुत ज्यादा है, बॉर्डर से मेरा होटल है ही 5 मिनट दूर सिर्फ, और मेरा जो दोस्त है बाप के, उसने बॉर्डर खुद क्रॉस करी थी और बाद में वो 400 सेफा का, वो 5,000 मांग रहा है, वो 400 सेफा का बाइक लेके खुद चला गया था शेयरिंग में। 400 सेफा कितने होंगे, 50-60 रुपये होंगे शायद, इतने की वो बाइक लेके चला गया था। सस्ता है टोगो, इसका मतलब ठीक है। इन देशों में होटल्स वगैरह सारी चीजें महंगी है, पर ये लोकल ट्रांसपोर्टेशन ही आमतौर पर गरीब लोग चलाते हैं, सस्ते ही होते हैं। अब मैं बोला भाई 5,000 तो बहुत ज्यादा है, मैं तेरे को 3,000 दे दूंगा, लेकिन क्योंकि वो क्या करने वाला था, वो मेरे को बॉर्डर पे सारा टाइम साथ रहने वाला था, और मेरे को पता था टोगो वाले इमिग्रेशन पे इंग्लिश नहीं बोलेंगे, फ्रेंच बोल लेंगे, और फिर जब गरारी सी अटकेगी तो पैसे भी मांगेंगे। मैं प्रिपेयर था इसी चीज, क्योंकि अफ्रीका में पैसों के बिना तो बॉर्डर क्रॉसिंग और कोई चीज सरकारी ऑफिशियल काम होता ही नहीं है, वो तो फिक्स्ड ही है।
अब लेकिन वो मेरे को बाइक पे बिठा के ले गया। पहले आई घाना की इमिग्रेशन, घाना वाले अच्छे थे, मेरा पासपोर्ट देखी खूब खाली थी इमिग्रेशन, रात के बजे थे 8, अभी 8:30 हुए, 7:50 हुए थे उस टाइम। तो वो लेडी थी एक, उसमें वो बोली कि अरे तुम तो बहुत घूमते हो, घाना वाले बात भी कर रहे थे मेरे से, एवे भाषा बोलने लगे। मैं बोला एवे तो नहीं आती, इंग्लिश आती है। फिर बोले आगे कैसे बोलोगे, फ्रेंच नहीं आती तुम्हें? बोला ना फ्रेंच नहीं आती मुझे। एनीवे बात चली, उन्होंने पासपोर्ट स्टैम्प मारी, बोले ठीक है आप जाओ, थैंक यू सो मच। अच्छा रहा, बाहर निकला मैं। अब क्या वो बंदा रोज बॉर्डर क्रॉस कराता था तो एटलीस्ट उसे जानते थे पुलिस वाले, ये मेरे को थोड़ा सा फायदा हुआ। फिर एकदम से उसके बाहर निकलती है, आ गया टोगो का येलो फीवर कार्ड दिखाओ। मतलब एक बिल्डिंग में दोनों इमिग्रेशन थी। ये मैंने आज तक, मैं 86वीं कंट्री है मेरी, और मैंने बहुत सारी कंट्रीज लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में तो चलो पता नहीं कितनी, मेरे ख्याल से ज़्यादातर कंट्री शायद मैंने बाई लैंड ही क्रॉस करी हो शायद, हाँ। और ये चीज़ नहीं देखी मैंने कभी कि भाई एक ही बिल्डिंग में इस तरफ इस देश वाले बैठे, इस तरफ उस देश, मतलब आमतौर पे ऐसा होता है कि एक बिल्डिंग से निकल गए, फिर नोमैंस जोन आ गया, फिर वो फ्री जोन आ गया, उसके बाद अगली बिल्डिंग, या फिर एटलीस्ट एक ही जगह है तो एक बिल्डिंग के बाद उसके भिड़ते दूसरी बिल्डिंग। लेकिन नहीं, ये तो एक ही बिल्डिंग थी, उसी में बैठे घाना वाले, उधर ही बैठे टोगो वाले। अफलाओ इस जगह का नाम है, अफलाओ बॉर्डर क्रॉसिंग। घाना वालों ने स्टैम्प करके बहुत अच्छी तरह विदा कर दिया। अब टोगो वालों ने मेरा येलो फीवर कार्ड देखा, मेरी डिटेल्स भरी, वेरी वेरी गुड, वेलकम, आ जाओ। इमिग्रेशन पे गया, सिर्फ फ्रेंच बोल रहे थे ऑब्वियसली, चलो कोई नहीं, इनकी भाषा है, कोई बुराई नहीं है, जो भी भाषा इनकी है वही बोलेंगे, मैं तो टूरिस्ट हूँ, मेरी भाषा थोड़ी बोलेंगे। उन्होंने मेरा वीज़ा देखा, वीज़ा वाहिगुरु ट्रैवल्स ने मेरा अरेंज करवा रखा था, थैंकफुली। पेपर वीज़ा था वो, ई वीज़ा था जो भी, उसके बेसिस पे उन्होंने सारी डिटेल्स दिख रही थी उन्हें, पर एक फॉर्म और दिया, बोले फॉर्म और भरो। उस फॉर्म में मैंने पेन से दोबारा सारी चीज़ें भरी। फिर उन्होंने मेरा पूरा पासपोर्ट भर के इतनी स्टैंप्स लगाई, कम से कम 5 स्टैंप लगाई होगी। पहली बारी किसी देश में मैंने देखा होगी 5 स्टैंप्स लगाई हो पासपोर्ट पे, एक स्टैंप बड़ी, फिर एक छोटी, एक छोटी। अब मेरा जो वीज़ा है वो वैलिड है 4 तारीख से लेके 18 तारीख तक, लेकिन पासपोर्ट में जब उसने स्टैंप लगाई तो उसने वैलिडिटी लिखी 17 तारीख तक। हालांकि मैं आज 11 तारीख को घुस रहा हूँ, वीज़ा मेरा 4 तारीख से ही वैलिड हो गया था, लेकिन जब वीज़ा मेरा 18 तक वैलिड है तो तुम 17 तक क्यों मुझे दे रहे हो एंट्री? एनीवे चलो, मेरे समझ में नहीं आई ये चीज़। उसके बाद एक स्टैम्प मारी, दूसरी मारी, तीसरी मारी, चौथी मारी, शायद 5 स्टैम्प मारी उसने गिनती की। उसके बाद पासपोर्ट नहीं लौटाया, पासपोर्ट में पेन रख के बोला मैं थका हूँ, और उठ के चला गया ऑफिसर। अच्छी बात ये थी, अभी तक मेरे से किसी ने पैसे नहीं मांगे, कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं था। टाइम बहुत लग रहा था, वो बात सच है। अब वो ऑफिसर चला गया और वो लगभग 5 मिनट नहीं आया, 5-7 मिनट हम खड़े हैं वहाँ पे, मैं और वो जो बाइक वाला आदमी है खड़े कि भी आएगा आएगा, बस उसे मुझे पासपोर्ट थमाना था। अब पता नहीं वो एक्सपेक्ट करे कि मैं पैसे दूंगा या जो भी है, एटलीस्ट उस बंदे को वहाँ लोग जानते थे, जो मैं एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ बाइक के, वो उसकी जान पहचान में कवर अप हो गया, वरना मुझे उधर भी देने पड़ते। लकीली वो ऑफिसर आता है 5-7 मिनट बाद, दूसरे ऑफिसर को देता है, वो भी देखता है पासपोर्ट और मेरे को दे देते हैं, बिना पैसे लिए मेरे को पासपोर्ट पकड़ा दिया जाता है। सारा प्रोसेस स्मूथली हो गया, टाइमली तो नहीं कहूँगा। उसके बाद फिर बाहर निकलते हैं, फिर उनका कस्टम्स आना था दोबारा। अच्छा, एक कस्टम्स पहले भी था, तो कस्टम वालों ने मेरा बैग नहीं देखा क्योंकि वो बंदा लोकल साथ था। फिर बाद में वो कस्टम वाला बोलते कि अब तेरा बैग दोबारा देखेंगे, शायद टोगो कस्टम्स वाले, बोला तेरे बैग में कुछ सामान है तो मेरे को दे दे अभी। मैं बोला मेरे पास दवाइयाँ है, और दवाइयों को लेके मेरे को गाम्बिया बॉर्डर पर परेशान करा था, तो मैं बोला मेरे पास दवाई है बुखार की, पेट दर्द की, सिर दर्द की, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। वो I have nothing. I have some medicines only. Should I give that to you? Medicine. Yeah, only medicines. Only medicine. Like fever medicines. Yeah, nothing else. वो बाइक वाला बोला पक्का कुछ नहीं है, सोच ले, क्योंकि उसे लग रहा हो क्या पता कि ड्रग्स लेते हुए ट्रैवलर जो आते हैं साथ में, गांजा वांजा इस तरह की चीज़ कैरी करते हो। मैं बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है, चाहे मेरा चेक करेंगे तो मेरा बैग चेक करवा दे, बस मेरे पास तो सिर दर्द पेट दर्द टाइप की दवाई है। अब उन्होंने रोका बैग चेक करने वालों ने, और वो बाइक वाला खुद ही नहीं बोल रहा ना 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 हम जा रहे हैं, छोड़ो, पुलिस वालों को बोल रहे ना हम जा रहे हैं, हम नहीं करा रहे चेक, और उसने बाइक भगा ली। अब वो भी शायद उसे जानते थे, उन्होंने इतना बॉदर नहीं करा। वो बाइक लेके मैंने करा रखा था एयरबीएनबी बुक, ये जो आप कमरा देखने लग रहे हो, स्क्रीन पे वीडियो आने लग रही होगी, ये मैंने अभी रास्ते में ही बुक कराया था। अभी मेरे पास यहाँ का सिम कार्ड नहीं है, ये मेरे को पड़ा था इंडिया के लगभग 7-7.5 हज़ार का 2 रातों के लिए अभी मैंने बुक कराया। और ये दिक्कत है बस, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत महंगी होती है, क्योंकि इतने होटल्स वगैरह और चीज़ें है नहीं, इतनी टूरिस्ट फ्रेंडली जगह है नहीं। एनीवे होटल में उसने मेरे को छोड़ा, होटल में छोड़ के मैंने उसे दिए 5,000 सेफा, क्योंकि मेरे पास खुले नहीं थे 3,000। अब वो 5,000 का नोट लेता है, नो डाउट उस बंदे ने मेरी बहुत मदद करी। ये काम जो उसने मेरा आधे घंटे में करा दिया, मेरे को इस काम के 1.5 घंटे लगते और मेरे पैसे ही फालतू लगते। लेकिन बात तो भाई 3,000 की हुई थी, और उसको तो पता था कि टाइम इतना ही लगना है, उसके हिसाब से वो सही टाइम पे लाया, पर उसने मेरे 5,000 नहीं लौटाए, बोला कि भी नहीं 5,000 लगेंगे। मैं बोला जब मेरी 3,000 में तेरे से बात हो रखी है तो तू 5,000 की बात के ले रहा है। बोला कि नहीं इतना टाइम लगा, वेट करी। मैं बोला तू सारा दिन तेरा ये काम है रोज बॉर्डर क्रॉस करना, तेरे को यूँ नहीं पता कितना टाइम लगेगा? बोला नहीं ऐसे वैसे। तो
अब वो कई देर मेरी उससे बहस होती रही। मैं बोला चल ठीक है, तू 4,000 रख ले, मेरे को 1,000 वापस दे दे। वो बोला नहीं नहीं बॉस 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 करके कि भी जैसे मैं छोड़ दूंगा। फिर बोला एक नॉर्वे का आदमी आया था, पता है वो मेरे को कितने दे के गया? वो मेरे को 10,000 सेफा दे के गया था। मैं बोला तो एक तो वो बेवकूफ़ था पहली बात, और दूसरी बात मैं नॉर्वे का नहीं हूँ। मैं बोला मेरे 4,000 रख ले, ये भी मैं तेरे को फालतू दे रहा हूँ, 1,000 सेफा वापस दे। मैं उसको खुद से भी टिप दे देता, 3,000 में 3,000 इंडिया के 400 रुपये, मैं उसे खुद से भी 150 रुपये फालतू ही देता। पर ये मेरे को उसकी आदत अच्छी नहीं लगी कि रख लिए जेब में, जब 3,000 में बात हो रखी है। मैंने उससे फिर 1,000 सेफा लिए, किसी तरह अलविदा कहा, क्योंकि मेरे में भाई और एनर्जी नहीं थी। मेरे में था चल देगा तो दे देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। अभी 1,000 सेफा इंडिया के शायद 150 रुपये होते हैं। मेरे को पता था भाई 150 रुपये के लिए मैं इतना ही देर माथा खराब करने की मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। रखेगा तो रख लेगा, पहले ही रख रहा है फालतू। पूरा दिन हो गया था, पर उसने 1,000 लौटा दिए थैंकफुली। वो बंदा भी ठीक था, बॉर्डर पे सारे ठीक थे, किसी ने पैसे नहीं मांगे, सारी चीज़ें होगी। अपन आगे लोमे, टोगो की कैपिटल सिटी, इसे अपन अब एक्सप्लोर करेंगे कल। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है देखने के लिए, थोड़ी चीज़ें है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं देखना चाह रहा हूँ और आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। कल जाके दिखाऊंगा। वुडू मार्केट है यहाँ पे। एवे लोग जैसे मैंने बताया, दे आर दी ओरिजिनेटर्स ऑफ ब्लैक मैजिक या वुडू। तो उसकी सबसे बड़ी जो मार्केट है ना शायद पूरी दुनिया की, वो यहीं पे है। उसको अपन कल जाके एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं पसीने में भीग चुका हूँ, एसी लगा हुआ है, लकीली कमरे में एसी चलाता हूँ, नहाता हूँ, कुछ खा लेंगे। यहाँ पे जिम है पास में, 10 बजे बंद होता है, वो देखेंगे। या तो जिम जाते हैं और एक बार आराम करते हैं। सिम कार्ड नहीं है मेरे पास। चलो, मैंने नेट पे जिम देखी, एक पास में ही है जिम, लेकिन वो 10 बजे बंद हो जाती है और अभी 9 ऑलमोस्ट बज गए। तो मैंने सोचा सुबह उठ के चले जाएंगे। अभी एक बार खाना खाते, इधर जो एयरबीएनबी है रेस्टोरेंट वाले का ही है, तो साथ में एक रेस्टोरेंट था। तो मैंने सोचा इसी का जो रेस्टोरेंट है इसी में खाना खा लेते हैं। अब रात को कहाँ बाहर जाएंगे, नया देश और पहली रात है, रात के टाइम पहले दिन रिस्क लेने में चाहिए। तो मैं इसी रेस्टोरेंट में आ गया, देखते हैं क्या इनके मेन्यू में। अब ये एंट्रेज मतलब स्टार्टर्स है शायद। ये देखो फ्रेंच शुरू होगी ना, पोले का मतलब होता है चिकन। अब मेरे को इतनी फ्रेंच आती है बस, मर्सी, बोंजूर, बोकू, पोले, और ये 2-4 शब्द मेन। अब ये जो रेट्स हैं ना सारी इधर सेफा में हो गया, अब सेदी में नहीं है क्योंकि हम नए देश में आ गए। तो इसको 7.3 से डिवाइड करोगे तो इंडिया के रुपये आ जाएंगे। अब जैसे 7,000 की चीज़ है, इसे 605 से करोगे तो ये $10 से ज़्यादा की बनेगी, मतलब 1,000 रुपये के राउंड की डिश है ये मेन कोर्स है जो भी। तो मतलब बहुत सस्ता तो नहीं है इस हिसाब से, ये चीज़ों के रेट इतने ही है। ये ड्रिंक्स वगैरह, ये बियर्स वगैरह होंगी। बियर जैसे 1500 दिखा रखी है, तो इंडिया के 200-225 रुपये की बियर है। वेस्ट अफ्रीकन डिशेज़ है ये, और जगह आपको नहीं मिलती जो यूजुअली। ये गाम्बिया की है शायद, सेनेगल और गाम्बिया में खाई जाती है। यासा शायद सेनेगल में खाई जाती है। माफे शायद आइवरी कोस्ट की है। अटीके आइवरी कोस्ट की है शायद, वेस्ट अफ्रीका की। मतलब मैं थोड़ा गलत सोचता हूँ, पर ये वेस्ट अफ्रीका के जितने भी देश है ना, गिनी बिसाऊ, गिनी, गाम्बिया, सेनेगल, आइवरी कोस्ट और टोगो, घाना, इन देशों की डिशेज है सारी। और ये है पिज़्ज़ाज और ये है ग्रिल्ड में 2-3 ऑप्शन ही नहीं बस। वेज तो मेरे को कुछ ऐसा दिखा ही नहीं, मेरी कल ग्रिल्ड चिकन टाइप ही कुछ खाना पड़ेगा। वेज में सलाद वगैरह है बस। भाई पूरा मेन्यू स्कैन कर लिया, मेरे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं बोला भाई तू ही कुछ बता दे, थोड़ी सी इंग्लिश बोलता था भाई। तो ये इनके जोलोफ राइस है। जोलोफ राइस मैंने बताया वेस्ट अफ्रीका में बहुत पॉपुलर है, हर देश कहते हैं हमारे जोलोफ राइस बेस्ट है। सीरा लियोन, नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट, टोगो, बेनिन, हर देश में वेस्ट अफ्रीका में जोलोफ राइस खाए जाते हैं। साथ में चिकन का एक छोटा सा पीस है और ये शायद पेपे है। पेपे मतलब इनकी जो स्पाइसी सॉस होती है वेस्ट अफ्रीका में। पर ये तो चावल से थोड़ा सा, इसमें चिकन है, पता नहीं इसमें पेट भरेगा नहीं भरेगा। खाना खाते खाते एकदम से लाइट चलेगी और बिल्कुल अंधेरा हो गया रेस्टोरेंट में। वो तो अच्छी बात थी, खाना मेरा उसी टाइम खत्म हो गया था। और किसी तरह पैसे दिए मैंने, 4,400 का बिल आया था इंडिया के। लगा लो अब कितने, 600 रुपये पड़ेंगे शायद वो चावल और चिकन के। और साथ में ये एयरबीएनबी था, मतलब सेम मालिक है वो, रेस्टोरेंट और बार भी और ये एयरबीएनबी भी। तो किसी तरह कमरे में आया, जो स्टाफ साथ था मैंने उनसे पूछा कि भी लाइट कब तक आएगी, बोले कि कोई भी आइडिया नहीं। तो सारे पंखे, एसी, रेस्टोरेंट के, होटल के सब कुछ बंद है। तो मतलब ये है 7,500 रुपये देने में आपको ये मिलता है दरअसल अफ्रीका में। ये सर्टेनिटी भी नहीं है कि भी लाइट आएगी नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, इतने पैसे देने के बाद भी। तो इसलिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है अफ्रीका में ट्रैवल करना। और घाना जो कि बहुत मॉडर्न था, बहुत डेवलप्ड था इन देशों से कंपेयर करें तो अभी तक वेस्ट अफ्रीका की मेरी जर्नी में मेरा फेवरेट और सबसे ज़्यादा अच्छी और कंफर्टेबल और सस्ती जगह घाना ही थी, सबसे डेवलप्ड भी। उसके बाद वही अब दोबारा अपन आ गए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। टोगो मैं आपको बता दूं दुनिया की वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से एक कंट्री है। बहुत छोटी कंट्री हालांकि, कल आपको और बताऊंगा इस देश के बारे में, काफ़ी नॉलेज दूंगा। पर भाई अब जो है सो यही है और सोते हैं अब किसी तरह आराम करते हैं। पसीने भी आने स्टार्ट नहीं है क्योंकि रेस्टोरेंट में थोड़ा एसी चल रहा था, थोड़ी देर में आने स्टार्ट हो जाएंगे। पता नहीं नींद आएगी या नहीं आएगी।